हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बताओ चैट के अंदर, क्या मैं आपको सुनाई दे पा रहा हूं? जल्दी से बताएंगे। चलो, सुनाई दे रहा हूं? वॉइस आ रही है? वॉइस वॉइस आ रही है? यस, हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भैया, एकदम बढ़िया। जोश मीटर, एनर्जी मीटर एक बार चैट में बता दो। बालों को क्या हो रहा है आज? आज ये बाल कहाँ जाएंगे मेरे यार? बालों को क्या हो जाता है कभी कभार मेरे। कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए बालों को इग्नोर करेंगे, है ना। क्या हो गया है आज? तो बहुत ही बुरा हाल है यार बालों का। ये तो मैंने देखा ही नहीं। बताओ जल्दी। सब बढ़िया, सब बढ़िया। चलो, जोश मीटर कैसा है, एनर्जी मीटर कैसा है, एक बार जल्दी बता दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिवाइज करिए सब। रिवाइज करके आए हो या नहीं करके आए? जल्दी बताओ। 1 मिनट ना, वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा देता हूं ताकि आपको क्लियरली सुनाई दे जाए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वॉइस लो है। अब ठीक है वॉइस? अब बताओ, अब ठीक है वॉइस? अब आई होप वॉइस ठीक होनी चाहिए। चलो चलो, सब रिवाइज करके आए होगे। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि प्लीज आज की क्लास में जरूर रिवाइज करना, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बिना रिवीजन के बेटा हो नहीं पाएगी, राइट? ये मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना। हाँ चलो, कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया। हैप्पी नवरात्रि, आप सबको भी नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया कल दशहरा है, कल क्लास होगी? नहीं बेटा, कल छुट्टी है, कल दशहरा है। दशहरा पे भी कौन सी क्लास होती है? अच्छा, कल दिगराज सर की क्लास है। कल दिगराज सर क्लास ले रहे हैं? अरे यार, दशहरा की तो छुट्टी देनी चाहिए थी, है ना? क्या कहते हो? देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? क्या कहते हो दोस्तों? दशहरा की तो ये छुट्टी बिल्कुल देनी चाहिए थी, है ना। हम क्या अब रावण का पुतला भी ना जलाएं क्या? रावण दहन भी नहीं करेंगे भैया, मजा कैसे आएगा? राइट, राइट, यस। एसएसटी की क्लास है, एसएसटी की क्लास आ रहे हैं भाई। तुम लोगों की किस्मत। कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं। साइंस की छुट्टी है, साइंस की छुट्टी है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, होता रहता है। चलो, पढ़ लेना यार, और क्या बोलूं मैं। ऐसे मिलनी तो चाहिए थी छुट्टी, क्या कर सकते हैं, पर ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। अरे भैया जी, लास्ट क्लास का रिवीजन, लेटेस्ट कंटिन्यू। चिंटू लाल देख रहे हो? चिंटू लाल इज वेरी क्यूटी क्यूटी चिंटू लाल, देख रहे हो? ये क्यूट क्यूट चिंटू लाल है। कहां तक पढ़ लिया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर? फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, आईयूपीएसी नेमिंग चल रही थी। मैं बोल रहा हूं, कल की क्लास मतलब जो लास्ट क्लास थी, वो जिसने नहीं देखी, आज की क्लास उसको समझ नहीं आने वाली। मैं ये बात शर्त के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि आदि नोमेनक्लेचर, वो जो नामकरण हमने शुरुआत करी थी वो लास्ट लेक्चर में करी थी। नामकरण के बहुत सारे रूल्स हमने देखे थे, है ना, कि ऑक्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, हेक्सीन, हेक्साइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़े, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा। ब्राइटनेस क्या करूं? ब्राइटनेस का कम करूं? तो आई होप कि तुम रिवाइज करके आए होगे बेटा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि बेटा अगर रिवाइज नहीं करेगा तो क्लास में मत आइयो। ठीक है, हमने 2 फंक्शनल ग्रुप आई गेस लास्ट में पढ़ लिए थे। एक तो था हेलोजन, हेलोजन तो पूरा खत्म हो गया था, बचा था एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप, याद आया? चलो एक बार चेक कर लेते हैं तुम्हारी नॉलेज। इसका नाम बताओ, नाम बताओ, नॉलेज चेक कर लेते हैं। अल्कोहल ग्रुप में OH जहां पर भी दिख जाए वो अल्कोहल होता है। हाँ बताओ क्या होगा इसका? 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी याद होगा मिथ इथ प्रोप, प्रोप, है ना। तो ये प्रोप है, और यहां पर अल्कोहल का OL लग जाएगा, यानी देखो प्रोपेन प्लस OL।
तो ई हटेगा, OL जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रोपेनॉल, एल्कोहल का OL, बहुत बढ़िया है ना। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन और OL। ठीक है जी। इसके अलावा अब बताओ मुझे, अब क्या नाम होगा, अब क्या नाम होगा? अब देखो सेकंड कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 प्रोपेनॉल। याद आया? 2 प्रोपेनॉल। ये भी हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके थे, कर चुके हैं बेटा ये सब हम। बताओ, एकदम बहुत बढ़िया। अब एक बार ये भी बताना मुझे, इसका क्या नाम होगा? इसका क्या नाम होगा? चलो फटाफट से बताओ, क्या नाम होगा बेटा? बहुत सही। देखो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, इसका ये मतलब है कि ये क्या बन जाएगा? ये एल्कीन बन जाएगा, 4 कार्बन, यानी ये होना तो चाहिए था ब्यूटीन, ब्यूटीन, पर यहां पर OL जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा क्या? ब्यूटीनॉल, है ना, ब्यूटीनॉल, डेटॉल नहीं, ब्यूटीनॉल। ठीक है, नामकरण करो, मजेदार है नामकरण, मजे ही मजे में नामकरण करते चलेंगे। आ जाओ दोस्तों, कुछ और नामकरण करते हैं, करते हैं, करते हैं। लगा भाई, भेजा दिमाग। 4 कार्बन, OH 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 OH, एल्कोहल ग्रुप, नॉर्मल नाम तो ब्यूटेन होना चाहिए था, लेकिन 2 एल्कोहल जुड़े हुए हैं, तो बताओ नाम क्या होगा? नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से करोगे जहां से छोटा पड़ेगा, है ना, जहां से छोटा पड़ेगा, तो आंसर आएगा 1,2 डाई। देखना बेटा, डाई, सॉरी डाई क्या लिख रहा हूं, रुको 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 रुको, डाई डाई नहीं, रुको, अब एक बार दिमाग लगाओ पहले, सबसे पहले तुम खुद सोचो, खुद सोचो, मैं बता दूंगा यार, मैंने तुम्हें सब बता रखा है, मैं फिर आंसर बताने वाला था, बताओ, सोचो, अब लगाओ दिमाग, दिमाग लगाओ, यही तो बात है, यही तो बात है। चलो बोलो, लगाओ लगाओ, हाँ 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 हाँ, सही है सही है, सब सब रिएक्शन बंद कर दो, 1 मिनट यार, रिएक्शन ओपन कैसे रह गया आज? आधे बच्चे गलत लिख रहे हैं, आधे बच्चे सही लिख रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा रे मूर्खो? हाँ, 1,2 डाई ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक OH यहां है, एक OH यहां है, 1,2 डाई यानी 2, डाई यानी 2, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, सही है बेटा। डन डन, जिन बच्चों ने 1,2 डाई ब्यूटेनॉल लिखा है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। इसका एक लास्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, नाम बताओ। 6 कार्बन है, 6 कार्बन। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ना हाइड्रोजन नहीं जोड़ता, बट जब भी आप आंसर लिख रहे हो ना अपने एग्जाम हॉल के अंदर, तो हाइड्रोजन जरूर जोड़ना, कार्बन से हाइड्रोजन जरूर जोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो भूलना मत। नंबरिंग कहां से करोगे, गेम सारा ये है ना। देखो 1 2 3 4, यहां से चौथे कार्बन पे आएगा, बट अगर मैं यहां से करूंगा 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आ गया, तो छोटी नंबरिंग कहां है, यहां से, तो आंसर आ जाएगा 3 हेक्स, हेक्सेन होना चाहिए था, बट क्या आएगा, हेक्सेनॉल, 3 हेक्सेनॉल। डन, बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले हमारे ग्रुप की तरफ, और उस ग्रुप का नाम क्या है? उस ग्रुप का नाम, एक बार वापस से आते हैं फंक्शनल ग्रुप वाली टेबल की तरफ, और उस ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। ये देखो, ये है एल्डिहाइड। चलो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये भैया एल्डिहाइड क्या है, ये कौन सी नई बीमारी आ गई है, चलो आइए देखते हैं।
एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है भैया, हम पहचानेंगे कैसे कि एल्डिहाइड है? जैसे अल्कोहल को पहचान लेते थे अपन OH, हेलोजन ग्रुप्स में या तो क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा। इसको कैसे पहचानेंगे? देखो अगर एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, और उस कार्बन की चेन में, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है, पहला या फिर आखिरी कार्बन पे, पहला या फिर आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो। क्या बोला मैंने? पहले या फिर आखिरी कार्बन पे, फर्स्ट या तो लास्ट कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर आपको दिख जाए, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, तब समझ लेना कि एल्डिहाइड बाबा प्रकट हो गए हैं हमारे सामने। ठीक है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं समझते हैं। जैसे कि बेटा वही सेम स्टेप है, इसके 4 कार्बन है तो नॉर्मल नाम लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखोगे तुम? सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल में OL जोड़ते थे, यहां पर एल्डिहाइड का AL जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? AL। तो इस E को हटाओगे, AL जोड़ोगे तो यह आ जाएगा ब्यूटेनल। नल नल नल, हाँ वही वाला नल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर पहले या आखिरी कार्बन पे हमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, पर याद रखना पहला या आखिरी कार्बन होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर एक एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड में क्या करना होता है? अल जोड़ना होता है लास्ट में। बस, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी फैंटास्टिक, मजेदार। चलो, ये तो अपना पहला एग्जांपल था। और एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। इसका नाम बताओ क्या होगा? इसका नाम बताओ क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम होगा क्या? वैसे पेंटेन होना चाहिए था, बट ये हो जाएगा पेंटेनल। पेंटेनल, समझे बात को? पहले आखिरी कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं। बहुत सही। बताओ कौन कौन इसके आंसर निकाल पाए? किस किस को समझ आया? अब मैं बताऊंगा बेटा, जितने बच्चे लिख रहे हैं भैया कीटोन क्या होता है, मैं बताऊंगा, कीटोन पे भी मैं आऊंगा। अभी अब तुम एल्डिहाइड समझो। एल्डिहाइड की एक बहुत सिंपल सी पहचान है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए पहले आखिरी कार्बन पे, तब आप बोल सकते हो कि वो एल्डिहाइड है ना? अगर मैं आपको इसका लिख के बताऊं तो ये होता है CHO। इसको ऐसे लिखते हैं CHO, यानी देखो जब भी पहले आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो या तो यहां होगा या तो यहां होगा, तो 2 हाथ तो उसके यहां चले गए, 1 हाथ तो उसके यहां चले गए, और 1 हाइड्रोजन उससे जरूर जुड़ा होगा। हाँ है ना? बोलो, हाँ है ना? एक हाइड्रोजन तो उससे जरूर जुड़ा होगा। यस और नो बोल देना बेटा फटाफट से। जुड़ा है नहीं जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है भैया, बिल्कुल जुड़ा है ना? 1 हाइड्रोजन उससे जरूर जुड़ा होगा, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो। अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं CHO। CHO, ठीक है। एल्डिहाइड की पहचान होती है CHO। अगर कहीं पर भी लास्ट में CHO है तो हमें पता चलना चाहिए कि एल्डिहाइड है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, बट आपको एक पहचान समझनी पड़ेगी पहले, फिर आपको मैं मुश्किल क्वेश्चन भी कराऊंगा। और मुश्किल क्वेश्चन हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमें मजा आता है। ठीक है, हाँ। कीटोन की तरफ आते हैं। कीटोन की पहचान क्या है बेटा? अगर पहले या फिर आखिरी कार्बन को छोड़कर किसी भी बीच वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, यहां पर यहां पर यहां पर, तो मैं क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा कि भैया कीटोन भैया जी प्रकट हो गए हैं। कौन प्रकट हो गए हैं? कीटोन। ठीक है, कीटाणु नहीं, कीटोन। ठीक है, कीटोन भैया जी प्रकट हो गए हैं। हम ये पहचान लेंगे अगर बीच के किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिल जाए तो। अब नामकरण कैसे होगा? नामकरण कैसे होगा? वो गेम है यहां पर। चलो इसका नामकरण करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो वैसे तो पेंटेन होना चाहिए था, पेंटेन होना चाहिए था। बट इसमें क्या होता है बेटा, जैसे उसमें अल जुड़ता था, यहां पर कीटोन का ऑन जुड़ता है। क्या? ऑन। तो यहां पर आपको ई को हटाकर ऑन जोड़ना है। ई को हटाओ, ऑन जोड़ो, तो आंसर आएगा पेंटेनॉन। पेंटेनॉन। क्या यह आंसर सही है बेटा? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि नंबरिंग कर दोगे तो देखो, वैसे 10th क्लास में यह आंसर भी सही माना जाता है, बट आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो यह आंसर टीचर आपका गलत कर देंगे, बोलेंगे ओए तेरे को इतनी नहीं पता क्या है, इधर 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 मुर्गा बन चल,
एक बात मुझे बता, यहां पर नंबरिंग कौन करेगा? 1 2 3 4 5, तो 2 लगा दे भाई आगे बस। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बोलते चलो चलो। चलो भाई पढ़ ले यार, ये एक दो जितने भी बच्चे मान जाओ यार, पढ़ लो यार, पढ़ लो, है ना? हाँ, थोड़ा सा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना? थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है तुम में से आधे लोग बैक बेंचर हैं, बट ध्यान से पढ़ लो, है ना? वो एक लाइन थी ना कि टीचर की डांट, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पढ़ के एग्जाम में पास हो जाने वालों को बैक बेंचर कहते हैं। ठीक है, तो तुम बैक बेंचर हो वो मुझे पता है, बट अभी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? ये कीटोन का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा। ये कीटोन ऐसे नंबरिंग हम ऐसे नेमिंग हम कर रहे होते हैं, जिसकी एक क्वेश्चन ये था। अभी हम एक और क्वेश्चन कराते हैं। भैया टफ क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे हो? वो लास्ट में मैं अब कराऊंगा सबके, ठीक है? अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझाता हुआ चल रहा हूं। जरा इसका नाम भी बता दो फटाफट से, जरा इसका नाम भी बता दो, है ना? इसका नाम सब बता देंगे, बहुत बेसिक है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अब देने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताना, अब मुझे बताना इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? नीचे वाले का, ऊपर वाले का तो कर लोगे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, हेक्सानॉन आएगा, है ना? 3 हेक्सानॉन, 3 हेक्सानॉन आएगा इसका आंसर तो। ठीक है, ई हटा के ऑन जोड़ना होता है। ठीक है, 3 हेक्सानॉन इसके ऊपर है बेटा, डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन के ऊपर है, इसलिए 3 हेक्सानॉन। ये बताओ, इसका कोई आंसर बता दे तो मैं मान जाऊं। बच्चे लिख रहे हैं इथेनॉन, ओके ओके, इथेनॉन इथेनॉन इथेनॉन, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, भैया इथेनॉल होना चाहिए। यहां पर तूने गलत कर दिया, सबका आंसर हो गया गलत। जिन जिन बच्चों ने सही दिया उसको मेरी तरफ से पिज्जा पार्टी, क्योंकि इसका सही आंसर इथेनॉल नहीं होगा। मैंने क्या बोला? कीटोन के लिए बीच वाला कार्बन होना चाहिए, पहला और आखिरी कार्बन हो ही नहीं सकता, यानी 2 कार्बन में कीटोन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कीटोन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर भैया इसका नाम क्या होगा? अरे देख, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड में पहले या लास्ट में चल जाता था, तो ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है। 2 कार्बन में कीटोन ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। कीटोन ग्रुप के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, और इसको भी नोट करके लिख लो कि कीटोन अगर ग्रुप चाहिए तो उसके लिए 3 कार्बन चाहिए होते हैं। 3 कार्बन के बिना नहीं बन सकता, वो 2 में नहीं बन सकता। तो ये एक प्रकार का एल्डिहाइड है, इसकी नामकरण एल्डिहाइड की मदद से होगा, इथेन प्लस अल, अल, तो ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, फंस गए, है ना? कर दी ना, गद्दारी करवे, गद्दारी करवे। चलो बहुत बढ़िया। यहां पर कीटोन भी होता है। अब एक अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, है ना? अब एक अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। कीटोन और एल्डिहाइड में आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगला ग्रुप है बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कभी किसी ने सुना है ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? मुझे बताओ, क्या किसी ने सुना है कभी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? जल्दी बताओ, सुना है क्या किसी ने? है? कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है क्या कभी किसी ने? क्या होता है? नहीं सुना? देखो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? COOH, COOH। सुनाता हूं, ध्यान से, प्यार से, इत्मीनान से, थोड़े से दिमाग से सुनते चलना। शायरी कर देता हूं यार मैं बात बात में, है ना? कभी कभार इतनी गहरी बातें कर देता हूं कि लगता है इंसान हूं या एनसीईआरटी की किताब। वाह वाह वाह। ठीक है, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? अब देखो ये कैसे करना होता है, ये तो बहुत बेसिक है यार। देख तू समझना, अब ना अभी तक क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा था, अब इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी आएगा, और साथ साथ में वो जो एल्कोहल ग्रुप की प्रॉपर्टी थी ना OH,
वो दोनों साथ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूं। किसी भी चेन में पहले या आखिरी कार्बन पे अगर ऑक्सीजन भी है और साथ में OH भी है, चाहे पहला चाहे आखिरी, तो मैं उसका पहचान से हम बोल सकते हैं कि इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, COOH। देखो COOH, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है और OH भी है। वाह वाह, क्या बात है भैया। अब हम क्या करें भैया इसमें, ये बता दो यार, हवन करें क्या? अरे नामकरण कर। देख कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 ही है बेटा। ठीक है, गाना पूरा नहीं हो पाया। पेंटेन प्लस, अब क्या जोड़ेंगे यहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हमें लास्ट में जोड़ना होता है ओइक, OIC, देखना, ओइक एसिड। ठीक है, इस ई को हटाओ, ओइक एसिड जोड़ो, पेंटेनोइक एसिड। क्या बन गया, पेंटेनोइक एसिड। दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जरा सॉल्व करके दिखाओ दूसरा क्वेश्चन। आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं। बताओ, खुद से सॉल्व होगा बेटा ये? तुम बात बात पे पिज्जा क्यों मांगने लगते हो मुझसे? मुझे क्या पता तुमने सही आंसर दिया है, पिज्जा चाहिए इनको। बहुत बढ़िया, इथेनोइक एसिड, एकदम सही बेटा। देखो 2 कार्बन है, इथेन होना चाहिए था, है ना, और साथ में ओइक एसिड जुड़ जाएगा, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये भी हमें समझ आ गया। अच्छा मुझे अब ये बताओ, व्हाट विल बी दी, मैं थोड़ा उल्टा सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी दी स्ट्रक्चर ऑफ मीथेनोइक एसिड। जरा मीथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर जरा बनाकर दिखाओ। मीथेनोइक एसिड का उल्टा सवाल पूछ रहा हूं बेटा मैं, घुमा रहा हूं तेरे को मैं। चल आजा, देखते हैं कितना घूमता है तू। मीथेनोइक यानी एक अकेला कार्बन, सिंगल, तुम्हारी तरह जीवन में ये भी सिंगल। ठीक है, अस मूवमेंट। अब देखो यहां पर एक कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ना है और OH जोड़ना है। क्या दिस इज द स्ट्रक्चर? नहीं बेटा, हाथ पूरे करने होते हैं। हाथ देखो, 2 हाथ, 1 हाथ, अभी भी 1 हाथ खाली है, 1 हाथ से क्या करेगा भाई वो? अरे 1 हाथ बच रहा है ना, तो उस 1 हाथ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखना बेटा, इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ये होता है मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला, और ये होता है उसका स्ट्रक्चर, ये होता है उसका स्ट्रक्चर। आया समझ में? डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। देखिए इनको क्या है ना, इनको एक बार बता दो कि डज नॉट एग्जिस्ट नाम की भी चीज होती है, तो सबको लगता है कि भैया हम स्मार्ट बन जाएंगे और हम डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे। पकड़े जाते हो तुम, है ना, पकड़े जाते हो तुम बात बात पे। नॉट फाउंड लिख रहे हैं, नॉट फाउंड। वाह बेटा वाह वाह, कहां गए थे ढूंढने के लिए उसको, नॉट फाउंड है। नॉट फाउंड लिख रहे हैं, कहां गए थे ढूंढने? कहां 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 तक देख के आए, देश भर में ढूंढ लिया, विदेश में भी गए थे, फील्डिंग सेट है। चलो बहुत बढ़िया। इसका एक और नाम होता है बेटा, वैसे मिथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। अगर तुम्हें याद हो, धुंधली धुंधली यादों में, एसिड बेस के अंदर हमने पढ़ा भी था, है ना, वो चीटी काट जाती है, फॉर्मिक एसिड, उसी को मिथेनोइक एसिड बोलते थे। याद आ रहा है, कुछ चीटी काटती थी, एसिड आता था। हाँ, याद आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आ गया होगा, है ना। यहां तक कि क्या हमें सारी नेमिंग समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो। नहीं है, पीके लिख दो एक बार अगर सब कुछ डन है तो। बताओ। एक बच्चा लिख रहा है, मामा के गांव तक ढूंढ के आया था पर भैया मिला नहीं। तो बेटा मामा के गांव में नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूं? मामा के गांव में पता है क्या मिलेगा तुम्हारे? तुम्हारे मामा के गांव में ये मिलेगा, ये मिल जाएगा तुम्हारे मामा के गांव में। अब बताओ ये क्या है? अब बताओ ये क्या है? एक बार बताओ जरा चैट में लिख के, ये क्या है? ये मिल जाएगा।
है ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल यानी, इथेनॉल यानी शराब। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ। अब अगला एक एक छोटी सी चीज और बच गई हमारी, जिसको हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप हमारा बच गया है। ये एल्काइल ग्रुप क्या है इसको मैं समझाता हूं। देखो अभी तक ना हमने जितने भी नामकरण करे ना, वो सीधे कार्बन के करे थे। हमने स्टार्ट में बोला था 3 प्रकार की चेन होती है। स्ट्रेट चेन, याद करो, स्ट्रेट चेन जो कि हम पढ़ रहे थे। एक रिंग होती थी, रिंग, याद आया है ना? रिंग में बस साइक्लो लगाना होता था, आगे नामकरण कर दोगे, याद है ना? ट्राइंगल में साइक्लो लगा के, हाँ। और अब आता है तीसरा, ब्रांच, याद है? ब्रांच। अब उसका नामकरण करने का एक बड़ा मस्त तरीका है, वो मैं आपको दिखाता हूं। अब हम बढ़ रहे हैं ब्रांच की तरफ, ठीक है? जब ब्रांच हाइड्रोकार्बन हो तब क्या होगा? जैसे मान लो एक सीधा कार्बन की चेन थी, एक सीधी कार्बन की चेन थी, इसका नाम क्या होता? पेंटेन। 5 कार्बन, पेंटेन। बट यहां पर हमने क्या करा? गद्दारी कर दी, और हमने ना एक ऐसे बीच में से, ऐसे मान लो यहां पर एक कार्बन को अलग से जोड़ दिया, ब्रांच आ गई। अब इसका नाम क्या होगा बताओ? अब इसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया, नहीं पता। ये हमें क्या पता, पढ़ाओ तभी तो बताएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं पता तो नहीं पता ना यार, मैं हर चीज को ट्राई नहीं किया जा सकता। मैं बताऊंगा तभी तो बताएगा ना तू यार, मेरे बिना पढ़ाए कैसे बता देगा? ठीक है, बताता हूं। अब देख, इसके अंदर ना कुछ स्टेप होते हैं, ध्यान से समझ लेना। ये बच्चों को समझ नहीं आ पाता स्कूल्स वगैरह के अंदर। सब स्कूल्स में देखो, सारे स्कूल्स में, मतलब मैं किसी स्कूल को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, बट कुछ स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं। ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है। तो बच्चों को नहीं समझ आ पाता, और टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो टीचर्स अच्छे से समझा नहीं पाते। तो मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करो। स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी? ध्यान से देख, क्या ये लॉन्गेस्ट है? यस और नो? लॉन्गेस्ट है, ठीक। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लो, स्टेप नंबर 1। ये पहला स्टेप। और उसका नामकरण कर दो, उसका नामकरण कर दो, एकदम फटाफट से उसका नामकरण कर दो। 5 कार्बन है तो फटाफट से लिख दोगे पेंटेन, है ना? अब बच गया एक, अब एक कार्बन यहां बच गया। पहले करो उसकी नंबरिंग, कहां से छोटी नंबरिंग होगी? 1 2 3, 1 2 3, दोनों जगहों से तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक। अब इस अकेले कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? कन्हा, सिंगल, अरे नहीं, नाम पूछा है यार, मिथेन। मिथेन बोल सकता हूं मैं, मिथेन बोल सकता हूं ना, मिथेन बोल सकता हूं, मिथेन। अब देखो बेटा, जितने भी कार्बन ब्रांच से मतलब अलग हो जाते हैं, स्ट्रेट चेन से अलग हो जाते हैं, उसको हम काउंट करते हैं एल्काइल ग्रुप में। किसमें? एल्काइल ग्रुप में। तो यहां पर ये मिथेन को हम मिथाइल बोलेंगे, एल्केन को एल्काइल बोल रहे हैं ना, तो इस मिथेन को हम क्या बोलेंगे? इस मिथेन को हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल, है ना? इथेन को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो? इथेन को क्या बोलते? अगर यहां इथेन होता तो हम बोलते इथाइल, है ना? प्रोपेन होता तो प्रोपाइल। यानी लास्ट में ये वायल लगाना होता है, लास्ट में क्या लगाना होता है? वायल, है ना? शुरू के 3 अक्षर और आगे क्या लगाना होता है? ये वायल लगाना होता है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ना? शुरू के 3-4 अक्षर और आगे वायल, ठीक है? इसलिए इसका नाम है एल्काइल ग्रुप। अब ये जो स्ट्रेट चेन से अलग हो गया बेटा, ये है मिथेन। तो मिथेन का नामकरण मैंने कर दिया मिथाइल। क्या कर दिया? मिथाइल, क्योंकि अलग हो गया ना, अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। हमने बोला कि नहीं नहीं, तू हमारे बीच का नहीं है, तू अलग हो जा, तू अलग हो जा, तो मिथेन से मिथाइल हो गया। तो अब इसको इससे आगे जोड़ दो और नंबरिंग के साथ जोड़ना, 3 मिथाइल पेंटेन। ये आ गया आपका पूरा नामकरण, ये आ गया आपका पूरा नामकरण। ये मुझे बताओ, समझ आया तो एक बार पी के लिखो, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं अब। बहुत बढ़िया, कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि
अब बताओ, या फिर एक काम करते हैं, चलो पहले ऐसे इसी को सॉल्व करो, फिर मुश्किल बनाऊंगा। मुश्किल क्वेश्चन करेंगे अब, क्योंकि हमें मजा आता है। चलो करो भाई, 1 2 3 4 5 6। सबसे लंबी स्ट्रेट चेन ये है, नामकरण कर दो फटाफट से, हेक्सेन। नंबरिंग कर दो 1 2, क्या है मिथेन, तो नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। क्या सबने 2 मिथाइल हेक्सेन लिखा? बहुत बढ़िया। अब यहां पर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं बेटा मैं क्वेश्चन को। अब मैं लेवल 2 की तरफ बढ़ रहा हूं बेटा, है ना। कितने कार्बन थे? 6 थे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। अब मैं गारंटी से बोल रहा हूं 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलो बताओ जल्दी। फुटबॉल खेल लूं मैं थोड़ी देर, जब तक तुम कर रहे हो मैं फुटबॉल खेल लूं। चलो करा, आया नहीं आया? 2 इथाइल हेक्सेन बोल रहे हैं बच्चे, 2 इथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल हेक्सेन। यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एकदम गलत। चलो बेटा एकदम गलत हो तुम, सारे के सारे गलत हो। 2 इथाइल हेक्सेन इज योर रॉन्ग आंसर, एकदम निहायती गलत उत्तर है। समझाता हूं कैसे, आओ बेटा। मैंने बोला था 90% बच्चे गलत करेंगे, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी ना, है ना। स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सेलेक्ट करी है भैया? ये करिए, ये लॉन्गेस्ट चेन है। मैंने कहा अच्छा गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। क्या ये लॉन्गेस्ट चेन है? अब एक बार वापस से सोच, ये भी तो एक चेन है, ये भी तो एक चेन ही है। देखो स्ट्रेट चेन है, अरे स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है ना। अब इसमें गिने 1 2 3 4 5 6 7, तो बड़ी चेन कौन सी है? स्टेप नंबर 1 इज टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। बेटा लॉन्गेस्ट चेन तुम गलत सेलेक्ट कर रहे हो। समझ में आया लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी इसके अंदर? क्या ये हम समझ पाए लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी? क्या हम ये वाला स्टेप समझ पाए? बहुत बढ़िया। अब बच्चे कह रहे हैं हाँ भैया लॉन्गेस्ट चेन ये आएगी, ये पूरी की पूरी ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो पहले हेप्टेन लिख दो, हेप्टेन। अब करो नंबरिंग, कहां से नंबरिंग करोगे? यहां से 1 2 3, 3 पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको मैं लिखूंगा 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन इज योर करेक्ट आंसर। समझे? धोखा? हाँ, नॉट फर्स्ट टाइम। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, पहली बार थोड़ी ना है। अरे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, यही तो गेम है पूरा। लॉन्गेस्ट चेन देखो, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा वो प्रोबेबिलिटी का दिमाग लगाओ कि कहां से बन पाएगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, आ जाओ एक और नामकरण करते हैं। अब इसका नाम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन होता है स्टेप नंबर 1। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है बेटा कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए बस, है ना। तुम्हें वो देखना है, कार्बन एक साथ जुड़े होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था क्या? देखो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो हुआ, उसके बाद जो इंस्टाग्राम पे मीम पेजेस वालों ने जो मीम बनाना शुरू करा है, जितने भी मीम पेजेस वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो इंस्टाग्राम की पूरी फीड इंडिया पाकिस्तान के मैच से जो भर रखी है और भरो प्लीज, मजा आ रहा है मुझे। मैं सुबह से शाम तक देख सकता हूँ वो सारी रीलें, तुम और बनाओ प्लीज, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना। मुझे वो मूवमेंट देखते, इंडिया को जीतते देख के बहुत सुख मिल रहा है। तू और बना भाई, मैं तेरे सपोर्ट में हूं, प्लीज और बनाओ। मैं तुम्हारी सारी रीलों को लाइक करूंगा, तुम प्लीज बनाओ। मजा आ रहा है, जब से मैच हुआ तब से रील पे रील मजा ही आ जा रहा है डेली देख के, है ना। चलो बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया इसका।
देखो चेन ये सेलेक्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कोई चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 6। अब तुम बोलोगे भैया एक चेन ये भी तो बन सकती है, एक चेन ये भी तो बन सकती है ना, एक चेन ये भी तो बन सकती है। मैंने कहा ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, बट आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो बराबर चेन है ना। जब बराबर हो और एक चेन ये भी बन सकती है, देखना क्या एक चेन ये भी बन सकती है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी बराबर है। तो जब बराबर हो तब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वाली को ले लेते हैं 6, ठीक है। नाम क्या है, हेक्सेन। नाम क्या है, हेक्सेन। अब देखो बेटा सेकंड 1 और 2, सेकंड वाले कार्बन पे 2 कार्बन अटैच्ड है, ऊपर नीचे हैं अलग अलग, ऊपर नीचे अलग अलग। तो मैं क्या लिखूंगा, 2,2, क्योंकि 2 हैं ऊपर नीचे, 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 है ना, देखो 2 है मिथाइल, एक ऊपर एक नीचे। 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन इज योर करेक्ट आंसर। 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। भैया 2 बार 2 क्यों लगाया, ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग बार लिखना होता है। 2,2 इसलिए लगाना पड़ता है बेटा, समझे बात को। 6 कार्बन है बेटा, हेक्सेन है, हेप्टेन कहां लिखा है। सही है। और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन बताना जरा। इसका बताओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, स्टेप नंबर 1। एक मिनट ना, इसमें एक 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 रुको रुको रुको, अभी सॉल्व मत करना, इसको हटा दो। हाँ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, स्टेप नंबर 1। बताओ। बहुत बढ़िया। देखो अब तुम इसमें चाहे ये वाली चेन सेलेक्ट करो, ठीक है, 6 कार्बन है, चाहे तो ये वाली चेन सेलेक्ट करो, इसके अंदर भी 6 कार्बन है, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों के अंदर नहीं, इसके अंदर 5 है, सॉरी। अच्छा 5 5 है, 1 2 3 4 5 5 5 है, दोनों में 5 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो दोनों में से कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं नॉर्मल ये वाली चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, तो इसका नाम तो हो जाएगा 5 कार्बन यानी पेंटेन। और यहां पर 2 कार्बन है, कौन से नंबर पे, 1 2 3, तीसरे पे है 2 कार्बन एक साथ। तो जब 2 कार्बन एक साथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इथेन। तो यहां क्या आ जाएगा, देखना बेटा आंसर, 3 इथाइल। 3 इथाइल, देख ले ध्यान से, 3 इथाइल पेंटेन। ठीक है, समझे बात को, जल्दी बताओ। ब्लैक स्क्रीन आ गई, कहां आ गई ब्लैक स्क्रीन। थ्री इथाइल पहले आई होगी ना, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा। सही है, बहुत सही। चलो अब और मुश्किल क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि हमें तो भैया मजा आता है ना। तो चलो आओ थोड़ा सा और मुश्किल क्वेश्चन करते हैं। चलो एक टफ सवाल लगाएंगे, मजा आएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, वाव। यहां पर 2 कार्बन जोड़ देते हैं भैया, ओके जी भैया जी। और यहां पर हम क्या करते हैं, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। यहां पर हम 1 कार्बन जोड़ देते हैं। तो अब मुझे बताओ इसका नामकरण क्या होगा दोस्तों। What will be the name? Select the longest chain. सबसे पहला कार्य है select the longest chain। मजा आ रहा है, मजा आएगा अभी और मजा आएगा। चलो करो। माइक के साथ क्या हो गया, कह रहे हैं भैया माइक आवाज तो ठीक आ रही है दोस्तों। चलो आओ बेटा नामकरण करें। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन,
इसी को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसको भी करते ना, ये वाला जो तुम सोच रहे हो, अगर तुम इसको भी करते ना बेटा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, तो भी देखो उतने ही कार्बन है, उतने ही कार्बन बनते फिर भी 1 2 3 4 5 6 7, और वहां पर भी कितने बन रहे हैं, वहां पर भी 7 ही बन रहे हैं, राइट। तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप बड़ी वाली चेन यही वाली को सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि 7 ही बन रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो इसका नाम आप लिख लो सबसे पहले तो हेप्टेन, हेप्टेन है ना, हेप्टेन, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से करोगे, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3। तो दूसरे पे तो आ रहा है मिथाइल और तीसरे पे तो आ रहा है क्या, इथाइल। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे बोलेंगे कि भैया आंसर शुड बी 2 मिथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। यही आंसर आया सबका, यही आया 2 मिथाइल 3 इथाइल, राइट राइट राइट, है ना। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है बेटा, बहुत तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि ये भी तुम्हारा आंसर गलत है। भैया प्लीज मुझे जीवन जीने दो, परेशान काहे कर रहे हो। देख भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, आजा। मैंने क्या बोला था, चीजें ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती हैं। मिथाइल और इथाइल में से अल्फाबेटिकली कौन सही आता है, कौन जल्दी आता है। भैया ई पहले आता है या एम पहले आता है, ई पहले आता है। तो ज्यादा इज्जत किसको देनी पड़ेगी, इथाइल को देनी पड़ेगी। तो नंबरिंग तुमने सही करी है, 2,3 में मान लेता हूं, मैं बिल्कुल मान लेता हूं, बट तुम्हें आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा 3 इथाइल और 2 मिथाइल। मतलब पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें इथाइल को, फिर लिखना पड़ेगा मिथाइल को। ये होगा करेक्ट आंसर। मतलब तुम इसको आगे पीछे कर दोगे, वहां पर गेम समाप्त हो जाता है। इतने से भी यहां पर दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। धोखा, चलो चलो, बहुत बढ़िया, क्या बात, मजा ही मजा आ गया भैया। आज तो क्या ही सवाल कर लिए, इंटरेस्टिंग हो गया है। चलो डन है, समझ में आया तो एक बार चैट में पीके लिख दो सबको समझ आया तो। देखो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, अब इसके हम और क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म होता है। अब ना क्या होता है कि ना स्कूल्स के अंदर अगर आप किसी और कोचिंग में जा रहे हो, वहां पर हर एक किताब के अंदर ना तरीके अलग अलग होते हैं, सबके तरीके अलग है। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप शायद यूट्यूब पे कहीं और से पढ़ोगे तो उन्होंने शायद किसी और तरीके से कराया होगा, मैं बिल्कुल मान रहा हूं। वो तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, डिपेंड करता है आपको कहां से समझ आ रहा है। अगर तुम यहां से मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो जो मैं करा रहा हूं उस तरीके से करके आना, एक नंबर नहीं कटेगा। सबके आईयूपीएससी सॉल्व करने के तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना, हमारी स्कूल वाली मैडम ने तो ऐसे करवाया, हमें ऐसे करवा रहे हो। सबका अपना अपना तरीका होता है, आंसर सेम आता है। चलो बहुत बढ़िया है ना। अच्छा वैसे ना पता है एक ग्रुप और होता है, एक ग्रुप और होता है जो कि आपके उसमें है नहीं, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं। मैं आपको दिखाता हूं, कहां गया यार, अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूं। 1 मिनट रुकना, मुझे मैं वही ढूंढ रहा था। एक ग्रुप और है, वो शायद इन्होंने ऐड नहीं करा। हाँ ये रहा, एक ग्रुप और है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। एक फंक्शनल ग्रुप और है एस्टर, ठीक है। अब ये जो एस्टर ग्रुप है ना बेटा, ये वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, ये डिलीटेड एनसीईआरटी के सिलेबस से, बट फिर भी मैं आपको जस्ट ऊपर से थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज दे रहा हूं 5 मिनट के अंदर, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी से डिलीटेड है, एनसीईआरटी में नहीं आते इसके सवाल, बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको एस्टर ग्रुप भी पता होना चाहिए, ठीक है। एस्टर ग्रुप की पहचान कैसे होती है, सबसे पहले ना आपको वो देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बेटा, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है भाई, ठीक है चलो। एस्टर ग्रुप की पहचान कैसे होती है आपको वो देखना पड़ेगा। एस्टर ग्रुप की पहचान होती है जब मान लो एक कार्बन चेन है और उससे एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, है ना, है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और इस ऑक्सीजन का जो दूसरा हाथ है उससे एक नए कार्बन की चेन स्टार्ट हो रही हो। यह बात समझे, इसको हम एस्टर ग्रुप बोलते हैं। यानी एक कार्बन पे एक जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का दूसरा हाथ एक दूसरी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन का हाथ इससे जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। समझे, ऑक्सीजन के 2 हाथ, एक तो इस वाली चेन से जुड़ा हुआ है, एक इस वाली चेन से जुड़ा हुआ है। तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। इसी चैप्टर के अंदर एस्टर का नाम बार बार आएगा,
मतलब एस्टर के जो कंपाउंड्स है ना उनका नाम आएगा, है ना। बट सिलेबस में नेमिंग नहीं है, बट मैं नेमिंग बता रहा हूं, बट नाम बार बार आता है। तो अब मैं क्योंकि नेमिंग करा दूंगा तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगी ये नाम कहां से आया, है ना। वरना बच्चे यही सोचते रह जाते हैं ये नाम कहां से आया। कोई वाली टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन का एक हाथ कार्बन की इस चेन के साथ, ऑक्सीजन का दूसरा हाथ कार्बन की इस चेन के साथ। बट एक बात याद रखना, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ये सिंपल चेन है, ये सिंपल क्या है, चेन है, ठीक है। चलो आ जाओ नामकरण करते हैं। चलो आ जाओ, क्या करते हैं हम, एक मिनट, ये क्या कर रखा है, चलो आ जाओ एक बार हम नामकरण करते हैं। देखो अब नामकरण कैसे करेंगे, वो बहुत अच्छी चीज है। सबसे पहले ऑक्सीजन के जो इस तरफ है उसका नामकरण करो। ऑक्सीजन के जो इस तरफ है और जो इस तरफ है, इन दोनों का अलग अलग नामकरण करना पड़ेगा। अगर तुम ये देखोगे यहां पर कितने कार्बन है बेटा, मुझे बताओ कितने कार्बन है यहां पर, जल्दी से बताओ। 3 कार्बन दिख रहे हैं सबको, 3 कार्बन दिख रहे हैं। नाम क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे, बताओ नाम क्या लिखोगे। ऐसे कैसे चलेगा भाई, है? बोलो। प्रोपेन लिखोगे, प्रोपेन लिखोगे, ये लिखोगे, बताओ। प्रोपेन लिखोगे। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से एक कार्बन हटा देते हैं, वरना नामकरण बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो वैसे ही तुम्हें समझ नहीं आएगा, वो वैसे ही तुमको समझ नहीं आएगा। एक कार्बन जरा सिंपल कर देते हैं, उससे तुम्हें क्लियरली समझ आ पाएगा। अब 2 कार्बन है, नाम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, इथेन। इथेन लिखोगे इस तरफ को, और ये वाला भी क्या है, ये वाला भी इथेन है, ये वाला भी इथेन है, ठीक है ना। इथेन 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 इथेन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, जो ऑक्सीजन के इस तरफ, जो ऑक्सीजन के इस तरफ, उसको तुम ब्रांच मानोगे। क्या मानोगे बेटा, ब्रांच, क्योंकि वो अलग है ना, सेपरेटेड है, सेपरेटेड है, सेपरेटेड। और जो भी चीज ब्रांच होती थी उसका नामकरण कैसे करते थे, याद करो। उसका नामकरण हम करते थे, इस इथेन की जगह हम लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। इथाइल लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, जो चीज सेपरेटेड है उसका नाम इथाइल, ठीक है। अब ये वाली चीज बच गई, ये इथेन बच गया, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है। तो एस्टर के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, एक चीज जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं O8, यानी ये बन जाएगा इथोनेट। क्या बनेगा, एक बार स्पेलिंग सही है क्या, इथोनेट, इथोनेट। रुको एक मिनट, स्पेलिंग में गलती करिए। अब ठीक है, देखो इथेन का ETHAN, यहां तक का सारी चीजें सेम है। देखना यहां तक की सारी चीजें सेम है, बस ई को हटाना है और इसको जोड़ना है, OATE, O8 को जोड़ना है। किसको, O8 को जोड़ना है। क्या बात समझ में आई। एस्टर ग्रुप में हम क्या करते हैं बेटा, एस्टर ग्रुप के अंदर, इस बात को समझो बेटा, एस्टर ग्रुप के अंदर हम वही सेम काम करते हैं, ई को हटाते हैं और O8 को जोड़ते हैं, O8 को जोड़ते हैं, बस यही काम है। एस्टर में हम क्या करते हैं, ई को हटाते हैं और O8 को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें पता है ये क्या है, ये है इथेन। तो इथेन की जगह आ जाएगा इथोनेट, और ये है इथाइल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर इथाइल पहले आता है हमेशा, तो ये आ जाएगा इथाइल। इथाइल देखना, ये इथाइल यहां पे डाल दिया, इथाइल इथोनेट। चलो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसको हम बोलते हैं एस्टर ग्रुप। नहीं समझ में आया क्या बेटा, एक बार बताओ, एक सवाल और करा दूंगा इसका। नहीं आया, एक सवाल और करते हैं, अब आ जाएगा। अब बताओ, और यही सवाल आता है मेनली, ऑक्सीजन से एक हाथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन है, मिथेन, और ये ब्रांच है, इसको हमने सेपरेट कर दिया, दूर कर दिया, दूर कर दिया, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, मिथाइल। जो भी ब्रांच होती थी उसका नाम मिथाइल। एक कार्बन है, अब यहां पर 2 कार्बन है, इथेन होना चाहिए था, बट क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है तो क्या जुड़ जाएगा, O8 जुड़ जाएगा, O8, O8 जुड़ जाएगा, ठीक है। ई हटाओ, इसको और इसको जोड़ दो, मिथाइल इथोनेट, मिथाइल इथोनेट। मिथाइल इथोनेट, समझे,
है ना, यहाँ 2 था तो इथाइल होना था, है ना, मतलब इथेन होना था, तो इसको हमने इथोनेट लिख दिया। और ये एक कार्बन था, मिथाइल आ गया, मिथाइल इथोनेट, मिथाइल पहले आ जाएगा, इथोनेट बाद में। अब समझ आया तो एक बार पी के चैट में लिख दो। ये था आपका एस्टर ग्रुप। वैसे सिलेबस से थोड़ा बाहर पहुंच गया, एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज बड़ी क्लास में जाके ऑब्वियस सी बात हमें पढ़नी है। और आगे ना नाम का बहुत बार जिक्र होगा, तो मैंने सोचा आपको एक बार मैं बता देता हूं कि आखिर एस्टर ग्रुप को कैसे हम नामकरण करते हैं, है ना। तो नामकरण का प्रोसीजर यहां पर हो जाता है दोस्तों समाप्त। चलिए कुछ सवाल जवाब देखे जाए और मस्त मजे किए जाए। आ जाओ, कुछ सवाल जवाब देखे जाए। अब तुम जवाब दोगे और मैं इंजॉय करूंगा। मैं डांस करूंगा, मैं डांस करूंगा और तुम आंसर दोगे। चलो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन बताओ जरा। CH3CH2OH, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका एक बार कंपाउंड ड्रॉ करके देख लो। अच्छा एक चीज समझना बेटा, जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्म, है ना। और फिर आता है ऐसा वाला फॉर्म, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। और ये क्या है? ये हमारा है स्ट्रक्चरल। ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कंडेंस्ड यानी एकदम छोटे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो तो ये ऑब्वियस सी बात है, यहां पर एक OH जुड़ा हुआ है, तो ये होगा क्या? इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दिख रहा है। अब नामकरण कर दो इसका, जल्दी से नामकरण करो। कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कीटोन, है ना। कितने कार्बन है? 3। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। चलो बहुत सही, प्रोपेनॉन आया सबका, सही है, प्रोपेनॉन। अगला डबल बॉन्ड आ गया और पहली कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड। 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते थे, बट इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन, ठीक है। ये तो देखा ऐसा लग रहा है, अभी पढ़ा था। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एक सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, OH के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहलाता है मिथेनोइक एसिड। चलिए बहुत बढ़िया। CH3CH2COOH, यानी 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और लास्ट कार्बन पे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्स फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या होगा? बोलो। प्रोपेनोइक एसिड। चलो ये बताओ, 2 कार्बन और आखिरी कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं बेटा, तो ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। नाम बताओ, पहले फंक्शनल ग्रुप बताओ। एल्डिहाइड। नाम क्या होगा? इथेनल। नल, इथेनल। बताओ। ओके भैया समझ नहीं आया कुछ, इसलिए समझ नहीं आया क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं ली होगी बेटा। जिसने पिछली क्लास ली थी, जो आज की क्लास में भी है, उनको सब समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में क्लास रिवाइज करके आए होते आज, तो फिर चीजें समझ आती, बट ये होता है, इसलिए मैंने कल चिल्ला चिल्ला कर बोला था। ये क्या है? इथेनोइक एसिड। बताओ। इनका ना जब भी कंडेंस्ड फॉर्म है ना, तो आंसर निकालने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। अगर तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे ना बेटा, तो आधी प्रॉब्लम तो तुम्हारी वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ट्राई करो कि तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। जैसे अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा? इसके स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करूंगा? मैं C डबल बॉन्ड ये। तो अब मुझे पता चल गया कि अब इसका नाम क्या होगा। 2 कार्बन है और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। अब इसकी बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेता हूं। 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। 3 कार्बन, प्रोपेनल। प्रोपेन होता था, एल्डिहाइड का Al जुड़ जाएगा, प्रोपेनल। समझे? क्या बात है ना। चलो अच्छा, इसका नाम बताओ। ये तो सब बताएंगे यार, ये कोई गलत नहीं करना चाहिए। चलो मैं वेट कर रहा हूं, चैट में लिखो। 3 कार्बन, प्रोपेन होना था, बट ब्रोमीन जुड़ा हुआ है।
ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, बहुत बढ़िया। ये क्या है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 3 कार्बन है। नॉर्मल नाम तो प्रोपेन होना चाहिए था, बट ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन, प्रोपाइन है ना, प्रोपाइन, YNE आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इसमें लास्ट में OH जुड़ा हुआ है, यानी एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन, प्रोपेन और OL यानी प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। चलिए बहुत सही। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, बट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं खुद अभी ट्राई करना चाहता हूं आपके साथ। एक मिनट ना, कहां गया, राइट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो हमें क्या करना है, हमें ना स्ट्रक्चर नहीं बनाना, हमें कंडेंस्ड फॉर्म लिखनी है, कंडेंस्ड फॉर्म जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। तो अब देखो इथेनॉल है, तो इथेनॉल का सबसे पहले तो तुम एक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। इथेनॉल कैसा होगा, 2 कार्बन OH। अब क्या करना, हाइड्रोजन जोड़ना, 1 2 3, 3 हाथ होते हैं ना इसके, 1 2 3, इसके 2 हाथ भरे हुए हैं, एक इधर एक इधर। तो अब अगर तुम ध्यान से देखोगे इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसका जो कंडेंस फॉर्म है वो कैसा बनेगा। कंडेंस फॉर्म लिखने का तरीका समझ लो, क्योंकि पेपर में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पर बच्चों को पता ही नहीं होता कंडेंस फॉर्म क्या होती है। पहले तुम क्या करोगे, पहले कार्बन को देखोगे और ये देखोगे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो पहले लिखो CH3, 3 जुड़े हुए हैं। फिर इसको देखो और देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, भैया ऑब्वियस सी बात है यहां पर जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, तो CH2, और देखो एक OH जुड़ा हुआ है, तो लिखो CH2OH। समझे बात को, ये हो गया क्या, कंडेंस्ड। ये क्या हो गया बेटा, कंडेंस्ड फॉर्म। क्या हो गया, कंडेंस्ड फॉर्म। समझे बात को। चलो अब इथेनोइक एसिड का तुम बताओ, इथेनोइक एसिड का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। स्टेप नंबर 1 इज टू मेक द स्ट्रक्चर। इथेनोइक एसिड, एक मिनट, ये क्या हो गया भैया, देखते चलना बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या इसमें कोई हाथ बचा है, दूसरे कार्बन के 4 के 4 हाथ भर चुके हैं, तो इसका क्या होगा, CH3COOH, COOH। तो ये आ गया हमारा इसका कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, चलो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन जरा बनाओ, प्रोपेनॉन 3 कार्बन है, और क्योंकि कीटोन है, कीटोन में क्या होता है बेटा, बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है, हाँ है ना। अब याद आ गया भैया, पहले हाइड्रोजन जोड़ दो, इसमें यहां पर लगा दो, इधर 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये आ जाएगा CH3COCH3। ये आ गया इसका कंडेंस्ड फॉर्म। क्या सबके कंडेंस्ड फॉर्म आ पाए, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना बेटा, अरे मूर्ख बालक, आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है ना। ऐसे ही सिमिलरली, आप निकालोगे प्रोपेनल का, प्रोपेनल, प्रोपेनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, 3 कार्बन, पहले या आखिरी कार्बन पे ये होना चाहिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये 3 हाथ जोड़ दो, 2 हाथ जोड़ दो, और बचा हुआ 1 हाथ जोड़ दो, तो ये आ जाएगा CH3CH2, और ये क्या बचा, अरे देख भाई CHO, क्योंकि 1 हाथ तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, CHO। तो एक इसका आ गया प्रोपेनल का। इथीन का तुम खुद बताओगे, इथीन का बहुत सिंपल है, मुझे बताने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और प्रोपीन का भी तुम खुद बताओगे। ये तुम्हारे दोनों टास्क हैं। और ब्यूटेन का तो तुम बता ही सकते हो, आइसोमर के बारे में अभी बात नहीं करिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तुम ये दोनों के स्ट्रक्चर खुद बनाओगे, ये दोनों तुम्हारे पहला होमवर्क है। आज बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे बेटा, थोड़ा सतर्क रहना, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे आज। ठीक है, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे। इथीन प्रोपीन, ये एक तो तुम्हें बनाना है। ठीक है, अभी और क्वेश्चन दे रहा हूं, रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो दोस्तों। कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, है ना, वो आप खुद सोच के लाना, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC। अच्छा, ये तो तुम अभी बता दोगे यार, इसमें तो मुझे लगता नहीं होमवर्क देने की जरूरत है, चलो अभी बताते चलो, बताओ ये किसका है नाम, क्या लग रहा है, ये इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल, है ना। चलो देते चलो आंसर फटाफट से। द एल्काइल ग्रुप दिस
इस ग्रुप को एल्काइल फॉर्म में क्या बोलेंगे? 2 कार्बन, इथेन बोलते हैं, बट एल्काइल में क्या बोलते थे? अरे जब ब्रांच बन जाती थी इथाइल बोलते थे। क्या बोलते थे? इथाइल। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन कीटोन फंक्शनल ग्रुप? इनमें से किसके पास कीटोन है? कीटोन क्या होता है? बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो साफ दिख रहा है जो बी ऑप्शन है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कॉमन नेम ऑफ दिस, इसका आपको क्या बताना है? कॉमन नेम बताना है ना? ये क्या है? ये क्या है? 3 कार्बन है। छोड़ो अभी इस वाले क्वेश्चन को, छोड़ो, ये आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे तब आप कर पाओगे, है ना? इस वाले क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। रुको 1 मिनट, और भी क्वेश्चंस थे ना, कहां गए? है ना, 1 मिनट दो ना। और तो सीबीएसई 2024 का सवाल है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से करना। क्लास बेटा अभी क्लास चलेगी 5-10 मिनट और चलेगी, छुट्टी मत लिखो, शांति से बैठे रहो। अभी इस क्वेश्चन को एक बार अभी ट्राई करो कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, क्या इस फॉर्मूले से कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बन सकते हैं? दिमाग लगाते हैं, आ जाओ दिमाग लगाते हैं। क्या इससे हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं क्या? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, बीच वाले पे ऑक्सीजन लगाया, 3 कार्बन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, तो बन गया ना CH3, यानी हाइड्रोजन तो 6 हो गए, 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो बन गया। लो भाई, यही तो करना था तुम्हें। अरे बताओ, कोई दिक्कत? हमें यही तो स्ट्रक्चर बनाना था कीटोन का, और उसका नाम भी लिखना है। नाम तो तुम लिख ही दोगे, इस कीटोन का क्या होगा, है ना? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन होगा, लिख दोगे? अरे लिख दोगे, कीटोन है ना प्रोपेनॉन, 3 कार्बन। अब इसी फॉर्मूले का क्या एल्डिहाइड पॉसिबल है? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं। क्या एल्डिहाइड पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल पॉसिबल है। 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, तो एल्डिहाइड भी पॉसिबल है, और उसका नाम होगा प्रोपेनल, है ना? बस आपको स्ट्रक्चर और नाम लिखना था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये समझ आया तो एक बार पी के लिख दो। डन, चलो बहुत बढ़िया। कुछ और क्वेश्चन? पहला, अब मैं आपको देखो कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि ये आपको इन सबके क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, इन सबके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने हैं, ये आपका काम है। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, परसों की क्लास में इन सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ होने चाहिए, है ना? सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद एक और काम करोगे, कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखोगे। अभी बताया ना कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो भी लिखोगे। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करोगे और कंडेंस्ड फॉर्मूला भी लिखोगे। पहला होमवर्क तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। और कोई क्वेश्चन बच रहा था क्या यार? 1 मिनट, 1-2 सवाल मुझे याद आ रहे थे जो बच रहे थे। कहां गया? एक ये रहा, एमसीक्यू का क्वेश्चन। एमसीक्यू का क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है बेटा? इसमें ध्यान से देखो, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 लिस्ट है, मैच द फॉलोइंग करना है। COOH, ये क्या है? एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो P तो आएगा 2 में, P2 आएगा। ठीक है, ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन। देखो, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन, तो Q आएगा 4, Q आएगा 4, P आएगा 2। ठीक है, R क्या आएगा? ये देखो, ये क्या है? ये है एस्टर। ये क्या है? याद आया? ये क्या है? एस्टर में ये तो होता था, याद कर, एस्टर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन यहां, और आगे एक और कार्बन की चेन, ऑक्सीजन के 2-2 हाथ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर। याद आया? हाँ, तो ये एस्टर है। तो आर कहां पर होगा? 1 पे होगा। तो आंसर कौन सा मैच होगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा। ए मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए जी, राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग। फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप पे भी सवाल आ जाते हैं। मान लो इथेनॉल दे दिया, अब बताए, पूछा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है। इथेनॉइक एसिड, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है।
प्रोपेनॉन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी बेटा, आगे बढ़े। और कोई सवाल बच गया? गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये आप ट्राई करोगे बस ये तीसरा वाला ट्राई मत करना, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ये है नहीं आपके सिलेबस में। इन दोनों को आप ट्राई करोगे, HW ना, आंसर वैसे नीचे दे रखा है पर ट्राई करना। ये एक और क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको तो अभी कर लेते हैं। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप बेटा कौन सा प्रेजेंट होगा आपको ये बताना है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बताओ? यहां 3 कार्बन है या 2 कार्बन है? बट देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये तो है एल्डिहाइड, ये तो है एल्डिहाइड, है ना, आखिरी कार्बन पे है एल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, इस क्वेश्चन के बारे में भी हम कल ही बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होमोलोगस सीरीज होगा, वो होमोलोगस सीरीज होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर लेकर आऊंगा। और कोई बच गया क्या यार आपको होमवर्क देने के लिए? एक ये रहा आपका होमवर्क, एक और होमवर्क बेटा, इसको भी सॉल्व करना। राइट नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ कीटोन विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, अ एल्डिहाइड विद अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है और आपको बोला है कीटोन बनाओ, ड्रॉ करो, नाम बताओ। एल्डिहाइड बनाओ, नाम बताओ। कर लोगे? कर लोगे? एक बार यस और नो एक बार मुझे बता दो, क्या ये हम कर सकते हैं? पहले एक बार बता ही दो जल्दी, यस या नो एक बार लिख दो ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए, तुम कर पाओगे? नो कौन लिख रहा है? ये बहुत मारूंगा तेरे को मैं। नो कौन लिख रहा है मूर्खो? एक बात मुझे बताओ, अगर 4 कार्बन है, 1 2 3 4, कीटोन बनाना है तो या तो इस पे ऑक्सीजन लगाओगे या तो इस पे ऑक्सीजन लगाओगे। बीच वाले कार्बन पे ही लगाते हैं ना, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, तो बन गया टोटल C4H8O। अब इसका नामकरण कर दो, नामकरण कर दो। 4 कार्बन है यानी ब्यूटेन होना था, बट क्योंकि ये कीटोन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। कैसे करते थे? ब्यूटेन प्लस ऑन, तो ई हटाया, ऑन जोड़ा, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब इसका सेकंड पार्ट तुम करना, एल्डिहाइड वाला। ठीक है, एल्डिहाइड वाला तुम करना। चलो, और कोई क्वेश्चन बच गया क्या? नहीं है। चलो, तो यहां पर फाइनली बाय बाय हो चुका है, क्योंकि वक्त है आप सभी को हैप्पी दशहरा बोलने का, है ना। दशहरा फेस्टिवल का त्योहार आ चुका है दोस्तों, बहुत बहुत बधाइयां, है ना। और ये वाला जो सीजन होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सीजन होता है। दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, मजे ही मजे होंगे, चिल ही चिल होगा, पटाखे फोड़ेंगे भैया, एंजॉय होता है एकदम लाइफ के अंदर, है ना। फिर गोवर्धन आता है, भैया दूज आता है, सब कुछ आता है, मजा ही आ जाता है ना। इन सीजन के अंदर छुट्टियां एक अलग लगती है। त्योहार ये वाले तो बड़े प्यारे होते हैं, घर में सब होते हैं, मजा आता है ना। पर एक चीज समझ लेना कि ये जो त्योहार होता है ना, यही टाइम होता है जब 80% बच्चे अपनी कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई को छोड़ते हैं और वो एकदम नीचे गिर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि त्योहार में एंजॉय नहीं करना, अरे करो एंजॉय, एक ही तो बार है, आता है यार, करे यार, तो एंजॉय मस्त कर, है ना, अच्छी तरीके से एंजॉय करना। पर सिर्फ वो त्योहारों वाले जो 3-4 दिन है, वो ऐसा नहीं कि भैया छुट्टी गए तो 10 दिन की छुट्टी, 15 दिन तक लेक्चर ही नहीं देखे, ऐसे नहीं करना। हम भी आपको छुट्टी देंगे, 4 दिन की शायद आपको दिवाली की छुट्टी मिलेगी, 4-5 दिन की, तो वो वाला जो टाइम है उसमें बस एंजॉय करना है, उसके बाद आके पढ़ना है, उससे पहले भी पढ़ना है। ठीक है, जैसे कल छुट्टी है तो कल एंजॉय करो, तो अगले दिन क्लास है तो उसमें आना है। ऐसा नहीं कि वो छुट्टी बना रहे हो, तुम चिल ही कर रहे हो उतना भी चिल नहीं करना है। ठीक है, हाँ, वी ऑब्वियसली एक लाइफ है, एंजॉय करना बनता है, बट थोड़ा सा आराम से। चलो, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मिलते हैं दोस्तों सेम टाइम सेम जगह परसों। टेक केयर, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, एंड महात्मा गांधी जयंती भी है तो उसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं। पीके भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय।